सोचिए, एक ऐसी सरकार जहां इस्तीफे शब्द डिक्शनरी से गायब हो चुका था, मगर जनता के गुस्से ने, स्टूडेंट्स की मेहनत ने और पेपर लीक के दाग ने आखिरकार वो कुर्सी हिला ही दी। धर्मेंद्र प्रधान आउट और नई एंट्री प्रहलाद जोशी। नाम भले नया लगे, मगर सियासत में ये कोई नौसिखिया नहीं। सवाल यह है कि भाजपा ने आखिर इन्हीं को क्यों चुना, जबकि उनके कंधों पर पहले से दो मंत्रालयों का बोझ था। चलिए आपको भी परत दर परत समझाने की कोशिश करते हैं। 27 नवंबर 1962 कर्नाटक के विजयपुरा में जन्मे प्रहलाद जोशी के पिता रेलवे में कर्मचारी थे और मां एक गृहिणी। आज वही जोशी धारवाड़ लोकसभा सीट से लगातार 5 बार 2004, 2009, 2014, 19 और 24 सांसद चुने जा चुके हैं। यानी 20 साल का अनुभव और एक भी चुनाव न हारने का रिकॉर्ड भी। पेशे से उद्योगपति रहे जोशी की गिनती अमीर नेताओं में होती है। 2024 के हलफनामे के मुताबिक कुल संपत्ति करीब 31 करोड़ रुपए, जिनमें शेयर, म्यूचुअल फंड, सोना, चांदी और पीपीएफ तक शामिल है। फिलहाल उनके पास पहले से ही खाद्य और उपभोक्ता मामले और नवीकरणीय ऊर्जा जैसे भारी भरकम मंत्रालय हैं। अब शिक्षा मंत्रालय भी जुड़ गया है, यानी जिम्मेदारियों का पूरा पहाड़। जोशी की राजनीतिक पहचान बनी संघ की गोद से। कम उम्र में ही आरएसएस से जुड़ी जोशी 1992 से 1994 के दौरान हुबली के विवादित ईदगाह मैदान आंदोलन में रातों रात सुर्खियों में आए। जब उमा भारती तिरंगा फहराने में नाकाम रही तो जोशी ने येदियुरप्पा और उमा भारती के साथ कर्फ्यू तोड़कर झंडा फहराया। नतीजा, पुलिस फायरिंग में 6 लोगों की मौत और हुबली को मिला एक नया नाम, कर्नाटक का मिनी अयोध्या। यही विवाद आगे चलकर उत्तर कर्नाटक में भाजपा की जमीन मजबूत करने की बुनियाद बना। इसके बाद जोशी संगठन में लगातार ऊपर बढ़ते चले गए। जिला अध्यक्ष, फिर महासचिव, फिर 2016 तक कर्नाटक भाजपा प्रमुख। 2018 में अनंत कुमार के निधन के बाद वे दिल्ली और कर्नाटक भाजपा के बीच अहम कड़ी भी बन गए। 2019 में संसदीय कार्य और कोयला मंत्री बने और मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल में उपभोक्ता मामले और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय संभाला। पीएम सूर्य घर योजना जैसी बड़ी स्कीमों की कमान भी उन्हीं के पास रही। जिस वजह से धर्मेंद्र प्रधान की कुर्सी गई वो था पेपर लीक और परीक्षा प्रणाली की धज्जियां। और दिलचस्प बात यह है कि नए शिक्षा मंत्री जोशी पहले ही पेपर लीक की बात को सिरे से निकाल चुके हैं। लोकसभा में जब राहुल गांधी ने यह मुद्दा उठाया तो जोशी ने पलटवार करते हुए उन पर छात्रों को गुमराह करने और मुद्दे का राजनीतिकरण करने का आरोप जड़ दिया। उन्होंने ये भी कहा कि जो छात्र विदेश पढ़ने जाते हैं वे दरअसल नीट पास न कर पाने की वजह से जाते हैं। आंकड़े मगर कुछ और ही कहानी बयां करते हैं। भारत में हर साल 7 से 8 लाख छात्र नीट क्वालिफाई करते हैं, जबकि मेडिकल सीटें सिर्फ 90,000 के आसपास होती हैं। विदेश में पूरे एमबीबीएस कोर्स की फीस करीब 35 लाख, जबकि भारत के प्राइवेट कॉलेजों में सिर्फ ट्यूशन फीस ही 45 से 55 लाख तक पहुंच जाती है। यानी छात्र मजबूरी में बाहर नहीं, बल्कि व्यवस्था की खामियों और लीक मुक्त परीक्षा की तलाश में जाते हैं। ये तर्क आलोचक लगातार उठाते रहे हैं। साथ ही आलोचकों का कहना है कि 2015 से अब तक अकेले नीट यूजी में कम से कम 5 बड़े लीक विवाद सामने आ चुके हैं। जोशी अपने विवादित बयानों को लेकर भी अक्सर चर्चा में रहे हैं। 2023 के कर्नाटक चुनाव प्रचार के दौरान जब कांग्रेस ने मुफ्त बिजली का वादा किया तो जोशी ने कहा था कि कांग्रेस राज में बिजली कम आती थी, इसलिए आबादी बढ़ गई। एक ऐसा बयान जिसे आलोचकों ने अवैज्ञानिक और हास्यास्पद करार दिया। इससे भी ज्यादा गंभीर विवाद जुड़ा है 2002 के बिल्किस बानो केस से। गैंगरेप के दोषियों की रिहाई याचिका पर जोशी ने कहा था कि इसमें कुछ गलत नहीं, यह सिर्फ कानूनी प्रक्रिया है। इस बयान की महिला अधिकार समूहों और विपक्ष ने तीखी आलोचना की थी। इसके अलावा राहुल गांधी की तुलना जिन्ना से करना, उन्हें पार्ट टाइम नेता और गैर गंभीर आदमी कहना और कांग्रेस को भ्रष्टाचार का रक्त बीज बताना, ऐसे कई बयान हैं जिन्हें विपक्ष भड़काऊ और ध्रुवीकरण वाली राजनीति का हिस्सा मानता रहा है। क्या प्रहलाद जोशी को शिक्षा मंत्रालय इसलिए मिला है कि वे प्रशासनिक रूप से सक्षम हैं, या इसलिए कि वे संगठन के भरोसेमंद और वफादार चेहरा हैं? क्या वे शिक्षा व्यवस्था में सुधार लाएंगे या फिर सिर्फ धर्मेंद्र प्रधान का पार्ट 2 साबित होंगे? भाजपा समर्थक इसे उनके दशकों के संगठनात्मक अनुभव और संकट मोचक छवि का इनाम बता सकते हैं, तो वहीं आलोचक इसे सिर्फ एक और वफादार चेहरे की ताजपोशी मानते हैं। जवाब वक्त देगा। फिलहाल जोशी जी कांटों भरे सिंहासन पर बैठ चुके हैं और जनता हमेशा की तरह नजरें गड़ाए बैठी है। आपकी इस पूरे मामले पर क्या राय है, कमेंट में जरूर बताइएगा। इंतजार रहेगा। और जाते जाते आपसे रिक्वेस्ट है, चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि जो चीजें आपको यहाँ मिलेंगी कहीं नहीं मिलेंगी। नमस्कार।